कोविड और ब्रेक्सिट के बाद यूके की करंट सिचुएशन क्या है और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है यूके के अंदर, और अगर आपने बिज़नेस करना है यूके में जाके तो कौन सा बिज़नेस आइडियल है इस टाइम इस करंट सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से भी बहुत प्रेशर था आफ्टर ब्रेक्सिट और उनको काफ़ी चैलेंजेस भी आए। यूके इस टाइम थोड़ा डाउन भी है इकोनॉमी के लिहाज से भी। तो हम फवाद से जानेंगे कि अगर इस सिचुएशन में यूके में हम बिज़नेस करना चाहें तो कौन सा कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिज़नेस क्या स्टार्ट करना इजी है यूके के अंदर, और स्टार्ट करके भी उसको सर्वाइव करना देन ग्रो करना? बिज़नेस देखें, छोटे बिजनेसेस जो हैं वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हुए हुए हैं इस वक्त। अच्छा। हाँ, बहुत बुरी तरह। जितना भी देखा जाए, और नए जो अभी अनाउंसमेंट हुए 40% टैक्स की बिज़नेस के ऊपर? हाँ, बिज़नेस के कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट चढ़ गए, और जम भी ऐसी जम मारते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है। तो वो है, काफ़ी दोस्तों के बिज़नेस हैं, फूड के बिज़नेसेस हैं, ये 2-3 चीज़ों के बिज़नेसेस हैं। तो उनका अभी उनसे मैं सुनता हूँ ना कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या चल रहा है, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके। टू बी ऑनेस्ट स्ट्रगल है ये। और ये फिज़िकल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप सेटअप का कह रहे हैं कि बिज़नेस बनाने का, वो तो 25 पाउंड में आपकी कंपनी खुल जाती है। ठीक है। वहाँ से तो बंदा खुशी खुशी कर लेता है। ओके, सिर्फ 25 पाउंड नहीं भाई, आगे फिर रगड़े हैं। तो उसके बाद जो आपको बिज़नेस में, मतलब ऑलमोस्ट हर बिजनेसमैन इस वक्त, मैं नहीं कहूँगा 200%, लेकिन जितनों को मैं जानता हूँ वो लोन्स में फंसे हुए हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बिजनेस लोन्स लिए हुए हैं, टॉपअप किया, कोशिश की कि फिर से हो जाएगा, फिर से इसमें ये चेंजेस कर लेते हैं, ये चेंजेस कर लेते हैं, ईयरली अपडेट कर रहे होते हैं अपने बिजनेसेस को, ये चेंज कर दिया, वो चेंज कर दिया। तो ये है। हाँ, अगर आप एंटरप्रेन्योर माइंड के हो, आप बिज़नेस करना चाहते हो, ये नहीं कहेंगे कि यूके में मत आओ, मत करो। आओ, सीखो, करो, लेकिन बिजनेसेस यूके से बाहर करो। यूके में नहीं करना? नहीं, क्योंकि यूके के अंदर देखें आप, मैं खुद 2-3 बिजनेसेस ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन बहुत बुरी तरह वाला लॉस हुआ है यूके। हाँ, क्योंकि मार्केट बड़ी अजीब सी है। एक तो कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, ये ब्रिटेन्स में बहुत ज़्यादा कंप्लेन, हम खुद भी, मैं भी करता हूँ, आदत हो गई है, कंप्लेन होती है हमें हर चीज़ में। ओके। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वापस लो। अमेरिकन मार्केट में इतना नहीं होता, अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं होता। लेना नहीं लेना, ओके बाय वाला चक्कर है, क्योंकि है उधर फास्ट पेस है हर एक चीज़। यहाँ स्लो एंड स्टेडी, रिक्वेस्ट डालो, फिर 2.5 महीने बाद उस पर काम होगा, फिर 3 महीने बाद उसका जवाब आएगा। तो वो चीज़ भी बिज़नेस को डिले कर देती है कि मतलब बिज़नेस है, डेली का एक सर्कल चल रहा नहीं, वहाँ स्लोली काम चलेंगे, स्लोली। अच्छा, अब इसको ले लो, फिज़िकल बिज़नेस को ये ले लो, फूड के बिज़नेस को ले लेते हैं। ज़्यादातर सब पाकिस्तानियों के मोस्टली फूड के बिज़नेसेस हैं वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, अभी जो हालात चल रहे हैं, एक तो सोशल लाइफ नहीं है बिल्कुल वहाँ पे। आप बहुत कम सोशल एक्टिविटीज़ देखोगे, लोगों का बाहर जाना, ये गैदरिंग, डिनर्स पे जाना, ये वो। क्यों? वो ऑलरेडी उसी सर्कल में, जिस सर्कल में मैंने आपको पहले बताया कि सैलरी की लिमिटेड सर्कल में फंसे हुए हैं। तो बाहर जाना और फिर खाना और बाहर बैठना और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, तो बिज़नेस ऑटोमेटिकली कोई जनरेट नहीं कर रहा। सही हो गया, क्योंकि लोग हैंड टू माउथ हुए हुए। ठीक है, तो इसी तरह मैं बहुत से अभी 4-5 बंदे सर्कल के जानता हूँ जो बिज़नेस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मूव कर दिए। 1-2 तो यहाँ यूएई में मूव हुए। अच्छा। हाँ, वो अपना काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन अ सेंस कि गाड़ी का काम ही है, लेकिन कार्स, ये वो, स्क्रैप, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो अभी शिफ्ट हो गए, हालांकि वो मुझसे बहुत पुराने हैं उधर, उनको 19 ईयर्स हो गए हैं ये करते हुए। तो वो पता चल रहा है। एक मेरे पड़ोसी हैं, मैं उनकी बात करूँगा, वो अंकल काफ़ी अच्छे हैं। ये यहाँ पे यूई में जैसे आप लोग कहते हो गाड़ी की पासिंग करवानी है, वहाँ होती है हमारी एमओटी कहते हैं, गाड़ी की एमओटी एनुअल करवाते हैं, वो करते हैं। वो बुज़ुर्ग हैं, आराम से सिस्टम पे लगे होते हैं, गाड़ी चेक की है, वो डिवाइसेस से पता लग जाता है क्या है क्या नहीं है, टायर है, लीक है नहीं है। वो मुझे कह रहे थे, कहते हैं मैंने बच्चों को भी बोल दिया अपने, आपको भी बता रहा हूँ कि रैंडमली ही जस्ट स्टार्टेड कि हमारा टाइम था, हम रह लिया हमने यहाँ 42-47 ईयर्स हो गया उनको। कहते हैं ये था, ये मुल्क को था, बस इस मुल्क में अब कुछ नहीं है। अच्छा। और आप लोग या आपकी नस्लें आगे कोई अच्छी जगह देखो, पढ़ लिख गए हो, यहाँ से सब कुछ हो गया, किसी और तरफ निकल जाओ, अब मज़ीद इस मुल्क में कुछ बचा नहीं है।
और फिर हमारे अकाउंटेंट हैं वो अक्सर बात करते हैं, तो वो कह रहे थे कि कैलकुलेशंस कुछ इन्होंने निकाली हुई हैं इंटरनल, कह रहे हैं कि 2030 तक बहुत डाउन जाएगा, बहुत बुरी तरह। यूके इज़ कम्प्लीटली गोइंग डाउन। तो वो यूके जहाँ पे लोग ख्वाब सोचते थे हम जाएंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, नस्लें हमारी, ऐसे ही होगा। वो कर लिया, उन्होंने कर लिया जो पहले के थे। हाँ, हमारे अब 60s से वहाँ पे हैं। हाँ, हमारे अंकल ये सारे, हाँ हमारे ताया हैं ये वो 67 68 के वहीं पे हैं। एक दो और मेरे जानने वाले बुज़ुर्ग दोस्त हैं, मस्जिद से ज़्यादातर दोस्त हैं, वो लोग आए हुए हैं अपनी 2021 की एज में, 64 67 68 1968 में आए हुए हैं। अभी 82 के हैं। मेरा एक दोस्त है 86 रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनके अपने स्कूल्स भी थे। वो कहते हैं हमने क्या देखा है, क्या था ये मुल्क, अभी क्या है, हम हैरान है तुम लोगों के लिए कि सर्वाइव कैसे करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल एंड इंस्पायरिंग। इसी के साथ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर वैल्यूएबल गेस्ट्स एंड क्रिएट क्वालिटी कॉन्टेंट फॉर यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।